एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल केस के बारे में, एजीआर केस। तो आज बात करेंगे एजीआर केस से रिलेटेड और बताएंगे कि किस तरीके से अभी तक पूरा जो केस चल रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है और साथ ही साथ आने वाली जो हियरिंग है वो कब तक मानी जा सकती है और अब पूरा स्टेटस क्या है एजीआर से रिलेटेड। एयरटेल हो जाए चाहे वोडाफोन आइडिया हो, किस तरीके का यहाँ पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं, एजीआर केस से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और एजीआर केस से रिलेटेड एवरी डे की जो हियरिंग होती थी हम वो पहले कवर करते थे, बट अभी बीच में हियरिंग क्लोज हो गई थी और अब देखना होगा कि अब कहाँ तक स्टेटस पहुंचा है और पूरा जो केस है अभी तक कहाँ तक पहुंचा है वो भी हम बताएंगे और अब क्या होने वाला है वो भी हम बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाले समय में अपडेट्स देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अब शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो एजीआर केस से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि एजीआर जो पूरा जो टर्म है उसमें क्या होता है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की कंसेप्ट होती है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो भी लोग यहाँ पर काम करते हैं उन्हें पता होगा, या आपको मैं बता दूं कि एजीआर होता है कि जब स्पेक्ट्रम जो होता है उसका जो रेंट होता है उसे एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के तौर पे बोला जाता है और उसका जो रेंट होता है वो यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज देती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को। और ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था, 2005 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ये कॉन्सेप्ट और इसमें लीगल बैटल चल रहा था जिसके कारण यहाँ पर पेमेंट नहीं किया गया था। और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग आता है और वहाँ पर जजमेंट निकलता है कि आपको 10% अप फ्रंट जितना पेमेंट बाकी है उतने का टोटल ऑफ द टोटल एडजस्टेड ग्रॉस एजीआर का, तो टोटल एजीआर का आपको 10% अप फ्रंट देना है। और ये यहाँ तक अभी तक आ गया था कि सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और सब कुछ क्लियर हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दे दिया था कि आपको इतना यहाँ पर 10% देना है। तो यहाँ तक अभी तक एवरीथिंग इज क्लियर। बट अब क्या हुआ कि जो जिस तरीके से जजमेंट बनाया गया था उसमें लिखा हुआ था कि 10% ऑफ द टोटल ड्यूज एंड द नीड नॉट पे मोर टिल 31 मार्च। तो 31 मार्च तक, मतलब कि अभी जो आने वाली 31 मार्च है वहाँ तक आपको 10% ऑफ द टोटल ड्यूज, 10% ऑफ द टोटल ड्यूज जितना ड्यू है उसका आपको देना है। तो उस वर्डिक्ट में जिस तरीके से लिखा हुआ था ऐसा लग रहा था कि आज तक जितना हमारा टोटल ड्यू है उसका हमारे को देना है 31 मार्च 2021 तक। जी हाँ, ये देखिए आप पूरा जजमेंट का आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आपको 10% ऑफ द टोटल ड्यूज देना है, ना कि पेंडिंग ड्यूज। मतलब पेंडिंग ड्यूज होता है इसका मतलब कि अब जितना पेंडिंग है उसका 10% देना है, बट उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा पेमेंट बीच बीच में किया हुआ था। तो अब जितना पेमेंट बचा हुआ है उतने का ही यहाँ पर आपको देखना होगा कि 10। तो अब यहाँ पर तो लिखा हुआ टोटल ड्यूज, तो इसके हिसाब से जितना टोटल ड्यूज आपका पेंडिंग था, इवन इंक्लूडिंग आपने जितना पेमेंट कर दिया उसमें से अगर आपने 10% नहीं दिया तो अभी आपको 10% देना होगा। ये इंटरप्रिटेशन निकल के आता है कंपनीज की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरीके की कुछ बात लिखी हुई थी, तो उसका जजमेंट यहाँ पर क्लियर है। बट अकॉर्डिंग टू द लीगल एक्सपर्ट, अगर हम लीगल एक्सपर्ट की बात करें तो यहाँ पर जजमेंट इज क्लियर दैट द 10% अपफ्रंट पेमेंट ऑफ द टोटल एजीआर ड्यूज इंक्लूडिंग द पेनल्टी, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑन द पेनल्टी, द लैंग्वेज ऑफ द जजमेंट इज वेरी क्लियर एंड आर नॉट पेंडिंग ड्यूज। यहाँ पे पेंडिंग ड्यूज के बारे में कोई बात नहीं कही है यहाँ की, जबकि टोटल ड्यूज के बारे में बात कही है। मतलब कि 10% ऑफ द टोटल ड्यूज अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो अभी आपको 31 मार्च 2021 तक कुछ भी पेमेंट करने की यहाँ पर जल्दी नहीं है, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट तो ये निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज़ निकल के आता है। राहुल गोयल जो कि पार्टनर है अनंत लोक कंपनी के, उसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट अपने 1 सितंबर 2020 के जो जजमेंट है उसमें कैटेगोरिकली डायरेक्टेड द टेलीकॉम ऑपरेटर टू मेक पेमेंट ऑफ 10% ऑफ द टोटल ड्यूज demanded by Department of Telecom by 31st March 2021. This was toward the first tranche of the payment to be made by the telecom operator. तो आपको ये फर्स्ट ट्रेंच ऑफ पेमेंट है कि आपको 10% तो आपको देना ही है, पर टोटल ड्यूज का देना है, टोटल ड्यूज का आपको देना है। जबकि a senior executive at the telco said it paid way more than the mandated 10%। जो अपफ्रंट पेमेंट जो 10% डिसाइड किया गया है उसका ऑलरेडी उससे ज़्यादा पेमेंट कर चुके हैं सारी टेलको। तो ये यहाँ पर गवर्नमेंट को क्लेरिफाई करना चाहिए था कि किस टोटल ड्यूज की बात कर रहे हैं या पेंडिंग ड्यूज की बात कर रहे हैं या किस तरह के ड्यूज की बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम हैज नेवर कम्युनिकेटेड इट्स स्टैंड ऑन द अपफ्रंट पेमेंट ऑफ द एजीआर ड्यूज विच इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन, जिसके कारण यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है दैट द upfront payment along with the recalculation of AGR dues is likely to be taken by the Supreme Court in the March। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपना जजमेंट दिया, सुप्रीम जजमेंट नहीं बोल सकते, उन्होंने बताया कि हम मार्च में ही यहाँ पर
आपका कोर्ट का जो केस पेंडिंग था, क्योंकि इन्होंने वापस से सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फाइल किया था कि हमारा जो कैलकुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने करके दिया है वो काफ़ी गुना ज़्यादा है। मतलब ऐसा माना जा रहा था करीबन 50% से ज़्यादा का यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन एरर है जो यहाँ पर ठीक करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें निकल के आती है, तो ये देखना होगा कि कैलकुलेशन जो एरर वाला है वो केस कब तक चलता है, और वो यहाँ पे माना जा रहा है कि करीबन 2 वीक के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिल सकता है। इन जनवरी भारतीय एयरटेल लिमिटेड वोडाफोन आइडिया मूव टू अपेक्स कोर्ट। तो भारतीय एयरटेल मैंने आपको वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से वापस सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के खिलाफ यहाँ पर वापस कहा है कि रिकैलकुलेशन की जानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मैथमेटिकल एरर है। चाहे आप टाटा कम्युनिकेशन भी ले लें तो वहाँ पर भी यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर काफ़ी इन्फ्लेटेड डिमांड की बात की गई है, और जो डेट ऑफ हियरिंग है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, बट मार्च में माना जा रहा है कि मार्च में ये केस आने वाला है फिर से। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिल सके। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पेंडिंग कितना है और कितना पेमेंट हो चुका है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की माने तो वोडाफोन आइडिया ने 58,254 करोड़ का AGR ड्यूज था, और टेलकोज एस्टिमेट आर एट ₹21,553 करोड़। तो आप देख सकते हैं करीबन यहाँ पर 27,000 करोड़, 27 नहीं 37,000 करोड़ का अब ज़्यादा है। यहाँ पर 37,000 करोड़ रुपीस ज़्यादा डिमांड किए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने, जो काफ़ी बड़ा है। और जिसमें से वोडाफोन आइडिया ने ऑलरेडी 7,854 करोड़ ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है। तो 10% की अगर हम बात माने भी 58,254 करोड़ क्या, तो भी 10% होता है 5,825.4 करोड़, जिसमें से 7,854 करोड़ तो पहले ही पेमेंट कर चुके हैं। तो 10% अब किसका। इसी तरह की हम बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल ने ऑलरेडी 18,000 करोड़ पेमेंट कर दिया है, और इनका जो डिमांड था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के हिसाब से 43,980 करोड़ था, और इसका 10% होता है 4,398 करोड़, और ऑलरेडी इन्होंने 18,000 करोड़ तो पेमेंट कर दिया है। वहीं अगर हम बात करें कि उन्होंने जो कैलकुलेट किया है वो 13,000 करोड़ है, तो ये करीबन 3 गुना यहाँ पर निकल के आता है, और 3 गुना से भी ज़्यादा निकल के आता है यहाँ पर 43,980 करोड़। तो ये देखना होगा कि अब यहाँ पर क्या निकल के आता है कैलकुलेशन, और अब देखना होगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है उस केस को किस तरीके से लेता है। और मार्च तक बताई जा रही है कि मार्च तक यहाँ पर हियरिंग हो जाएगी। तो अब देखना होगा कि मार्च में यहाँ पर किस तरीके से मुद्दा लिया जाता है और कितना टाइम लगता है अब डिस्कशन में, क्योंकि 31 मार्च 2021 को कहा गया था कि 10% आपको अपफ्रंट पेमेंट करना है, और अगर टोटल ड्यूज का अपफ्रंट पेमेंट होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी ये टेलीकॉम कंपनीज कर चुकी है पेमेंट, तो इनको अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर 10% नहीं होता है तो यहाँ पर इनके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। पेंडिंग ड्यूज का अगर यहाँ पे पेमेंट करने की बात की जाती है तो यहाँ पर निकल के आता है कि इनको एडिशनल इनके जो कैश फ्लो हैं उनको देखना होगा, और कंपनी ऑलरेडी काफ़ी लॉसेस में है। अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की या एयरटेल तो फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है, बट वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अभी भी स्टिल दे आर इन लॉसेज एंड दे आर नॉट उनके जो कस्टमर है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं दिसंबर क्वार्टर की तो भी इतने ज़्यादा कस्टमर इंक्रीज नहीं हुए, बट जो डिक्रीज है वो रेट धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वोडाफोन आइडिया के जो काफ़ी प्लान्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, जिसके कारण अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। कंपनी फंड रेजिंग की भी बात कर रही है, तो अब देखना होगा कि मार्च 2021 तक किस तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। और अगर आपको कोई भी अपडेट जाननी है तो चैनल के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में कोई भी आपको लग रहा है कि कुछ भी हमारे को इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।